गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारा 12th क्लास का लेसन इंडियाज़ गिफ्ट्स टू दी वर्ल्ड हम पढ़ रहे हैं, जिसका पहला पार्ट है हाउ योगा हील्स। सबसे पहले तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से ये एक एडवाइस देना चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी जो हैं वो इंग्लिश सब्जेक्ट जो है प्रॉपर वे में पढ़ते रहें। जितने भी लेसन आपको पढ़ा दिए हैं उनके क्वेश्चन आंसर जो हैं आपको नियमित रूप से याद करने हैं। साथ साथ आप अभ्यास के रूप में क्या और कर सकते हैं वो भी आपको बता देता हूं कि आपके जो अनसीन पैसेज दे रखे हैं, जो कि आपने ये तो पैसेज अगर देखा जाए तो आपने इनको तो 11th में 10th में 9th में सभी क्लासेस में किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप अनसीन पैसेज जो पहला टाइप है उसको कर सकते हैं। तो उस पहले टाइप का अनसीन पैसेज जो कि आपके 9 अंकों के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका अभ्यास आप निरंतर जारी रखेंगे। दूसरा कार्य आपको बता दूं कि आपकी जो बुक है, ये जो बुक आप अभी पढ़ रहे हो जिसका शीर्षक है रेनबो, रेनबो के जो भी लेसन हैं इन लेसन के बाद में आपके कुछ आर्टिकल के टॉपिक, कुछ आपके स्पीच के टॉपिक, ठीक है ना, आपकी कुछ रिपोर्ट राइटिंग, ये जो सब मैंने करवाई हुई है, एक आपके लेटर राइटिंग, ठीक है ना, ये आपके सब दे रखा है। आपका नोटिस राइटिंग है, एडवर्टीजमेंट है, ये सभी टॉपिक दे रखे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो भी बोर्ड एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है उस क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा आपके जो टॉपिक्स हैं ये बड़े बड़े आपके सभी 7-7 अंकों के टॉपिक हैं जो कि आपकी किताब के पीछे से ही आपसे पूछे जाते हैं। किताब के बाद में जो भी कंपोजिशन पार्ट है उससे ही पूछे जाते हैं, तो उसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लो ये आपका स्पीच एक्टिविटी जो पिछला लेसन हमने पढ़ा था उसमें स्पीच एक्टिविटी है, जहाँ पे एक तो चाइल्ड लेबर के ऊपर स्पीच पूछा गया है, कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन पे पूछा गया है। तो आपके ये टॉपिक याद करना बेहद ही आवश्यक है। अभी हम जो लेसन पढ़ रहे हैं हाउ योगा हील्स, इस हाउ योगा हील्स के बाद भी आपके कुछ एक्टिविटी दे रखे हैं स्पीच के, वो कौन कौन से हम देख लेते हैं। देखें, एक है फूड एडल्ट्रेशन, एक है इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट कल्चर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो आपके जो ये लॉन्ग कंपोजिशन जो आर्टिकल स्पीच पूछे जाएंगे वो आपकी किताब में जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं ना इनसे ही पूछे जाएंगे 90% केसेस में, ठीक है ना। 95 तक कह सकता हूँ मैं, 5% की स्थिति में इनसे अलग टॉपिक कोई आएगा। आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं। लास्ट ईयर भी आपका यहीं से पूछा गया है और बिफोर लास्ट ईयर तो आपका इस लेसन से ही पूछा गया था। और ये जो टॉपिक दे रखे हैं इनमें से एक टॉपिक आपका बिफोर लास्ट ईयर आया हुआ है। एक सेकेंड, ये रही जो वर्क इज वर्शिप, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज एंड हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। इनमें से एक आपका पूछा था बिफोर लास्ट ईयर, जो कितने अंकों के लिए था, 7 अंकों के लिए। और आपको बता दूं कि यहीं से आपका एक क्वेश्चन भी आपका बना था, ठीक है ना। एक ये आपका 7 नंबर का ये पूछा था एक तो, और इसके अलावा 7 नंबर का ही इसी लेसन से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था। तो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि आप जितने भी लेसन पढ़ रहे हैं लेसन के क्वेश्चन आंसर तो आपको याद करने ही हैं, साथ साथ आपको अतिरिक्त मेहनत भी करने की आवश्यकता है कि हमें क्या पढ़ना है। इसके लिए क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद लेसन के बाद में दिए हुए जो भी टॉपिक्स हैं आपके आर्टिकल के, स्पीच के, रिपोर्ट के, वो सभी आपको याद करने हैं। ये आपकी एक ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से आप अंग्रेजी को लगातार पढ़ते रहें, अंग्रेजी के टच में बने रहें, ठीक है ना। कुछ टॉपिक होंगे जिनको हम स्वयं भी उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आप भी याद करें और हम लेसन को पढ़ने का प्रयास कर ही रहे हैं, इनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने हाउ योगा हील्स का जितना भी लेसन पढ़ा है, मेरा ये प्रयास रहा है कि जितने भी इसके आपके क्वेश्चन आए हैं मैंने उन क्वेश्चंस को साथ साथ याद कराने का ही प्रयास किया है। और आपके ये जो क्वेश्चन हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ठीक है ना। तो ये आपके लगभग हमने 8 जो क्वेश्चन है वो साथ साथ कंप्लीट किए हैं, जिससे कि आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार फिर बता देता हूँ कि आप जब जैसे याद नहीं हो रहा है तो आप जो पैसेज हैं उन अनसीन पैसेज को कर सकते हैं घर पे बैठ के। करने के बाद उनको आप चेक भी कर सकते हैं।
कि हमने कितने पैसे सही कर लिए हैं, और साथ साथ आपकी जो रेनबो बुक है, इस बुक में लेसन्स के अंदर जो भी आपका कंपोजिशन पार्ट है, कौन सा है, कंपोजिशन, यानी जिसमें आर्टिकल राइटिंग है, जिसमें स्पीच राइटिंग है, जिसमें आपका रिपोर्ट राइटिंग है, ये जो भी टॉपिक दे रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को ये लर्न करना है। क्या करना है, इनको लर्न करना है, ठीक है ना। इनको लर्न कर लोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे, ठीक है। इनको याद नहीं करोगे, आप एक फॉर्मेलिटी के रूप में पढ़ रहे हैं। साइंस के स्टूडेंट विशेष रूप से ध्यान दें कि मैंने देखा है, अक्सर देखता हूँ कि साइंस के स्टूडेंट जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उनको तो बहुत धैर्य से और अच्छी तरह से आप मेहनत करके पढ़ रहे हो, लेकिन जो कंपलसरी आपके सब्जेक्ट हैं हिंदी और इंग्लिश पे ध्यान नहीं दे रहे, आपकी परसेंटेज निश्चित रूप से इसी कारण से टूट रही है। तो अभी क्लासेस हमारी रेगुलर नहीं लग पा रही हैं, इसलिए मैं आपसे यहीं से एक ये अपील कर रहा हूँ, आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप सभी लोग जो हैं वो अंग्रेजी को विशेष रूप से ध्यान देते हुए उसको पढ़ें। उसके जो भी आर्टिकल, जो भी स्पीच हैं, जो भी अनसीन पैसेज हैं, ठीक है, इनको आप धैर्य से याद करते रहें। आप एडवर्टीजमेंट का अभ्यास कर सकते हैं, नोटिस का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इन्विटेशन ऑफ रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन जो है उनका अभ्यास कर सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स आपको मैंने करवा रखे हैं। अगर किसी विद्यार्थी को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो हमारे YouTube चैनल का प्लेलिस्ट जो है उसमें जाकर के उन टॉपिक्स को आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा लेसन जो पढ़ रहे थे हम, उसका अगला जो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ इसमें हम आज और सीख लेते हैं। ये रहा, देखिए, योगाज इम्फेसिस का तात्पर्य होता है जोर, ठीक है। योगाज इम्फेसिस यानी योग का जोर ऑन लॉन्ग डीप ब्रीदिंग, लॉन्ग यानी लंबी और डीप यानी गहरी, ब्रीदिंग यानी सांस लेने पर, लंबी और गहरी सांस लेने पर योग का जोर। एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन, कॉन्शियस यानी जानबूझकर, रिलैक्सेशन का तात्पर्य होता है शिथिलीकरण, शरीर को शिथिल कर देना, आराम देना, शिथिलीकरण, ढीला छोड़ देना। जानबूझ करके किए गए शिथिलीकरण पर जोर एक्टिवेट्स दी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, एक्टिवेट्स यानी सक्रिय कर देता है पैरासिम्पथेटिक प्राणकंपी नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को, ठीक है, कि लंबी और गहरी सांस लेने पर जोर तथा जानबूझकर किए गए शिथिलीकरण पर जोर जो है वो प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर देता है। ये कोई पहली बार हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ चुके हैं। देखें कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कैन ऑल्सो भी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड, इसको जानबूझ के सक्रिय किया जा सकता है बाय डीपनिंग द ब्रीथ यानी गहरी सांस लेते हुए, एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स, और रिलैक्सिंग यानी ढीला छोड़ते हुए, स्केलेटल मसल यानी अस्थि पंजर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए। तो यही बात यहाँ पे अभी की जा रही है, वो ये है कि योग का लंबी और गहरी सांस लेने पर जोर यानी डीपनिंग द ब्रीथ, और जानबूझकर किए गए शिथिलीकरण पर जोर अर्थात अस्थिपंजर मांसपेशियों को ढीला छोड़ना पर जोर जो है प्रमोट्स योगाज इम्फेसिस यानी योग का जोर जो है वो लंबी और गहरी सांस लेने पर जोर, जानबूझकर किए गए शिथिलीकरण पर जोर एक्टिवेट्स दी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, ये प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र को एक्टिवेट्स यानी सक्रिय कर देता है, एंड प्रमोट्स और उत्थान कर, प्रमोट यानी उत्थान करना या फिर कह सकते विकास करना, वृद्धि करना, और ये प्रमोट्स यानी उत्थान करता है, विकास करता है रेस्ट एंड रिन्यू यानी विश्राम और आराम की, विश्राम या आराम, और रिन्यू यानी शक्ति की पुनर्भरण, जो भी क्रिया है उनका उत्थान करता, उनमें वृद्धि करता, उनको बढ़ाता है। प्रमोट यानी बढ़ाना, ठीक है ना, उत्थान करना, विकास करना। इनफैक्ट यानी वास्तव में, अ रिसेंट स्टडी, वास्तव में एक हाल ही में किए गए स्टडी यानी अध्ययन ने, हैज शोन यानी प्रदर्शित करना, दिखाना, प्रदर्शित किया है कि योगा टू डिक्रीज द लेवल, हाल ही में किए गए एक जो रिसर्च है, एक अध्ययन है, उसने ये प्रदर्शित किया है कि योग जो है डिक्रीज यानी कम करता है द लेवल ऑफ द स्ट्रेस, लेवल यानी स्तर को, ऑफ स्ट्रेस यानी तनाव हार्मोन, यानी तनाव हार्मोन जो कौन सा है, कॉर्टिसोल, यानी तनाव के द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन जो कि कॉर्टिसोल है, उस हार्मोन को योग जो है वो डिक्रीज यानी कम करता है ब्लड यानी खून में।
कि हाल ही में एक अध्ययन से ये स्पष्ट हुआ है कि तनाव से उत्पन्न होने वाला एक हार्मोन जो कि कॉर्टिसोल है, योग के द्वारा उस कॉर्टिसोल नामक हार्मोन की जो मात्रा होती है उसमें क्या आती है, डिक्रीज यानी कमी आती है। ये हाल ही में किए गए अध्ययन से स्पष्ट हुआ है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ योगा, मेडिटेशन यानी आप कह सकते हैं ध्यान संबंधी प्रैक्टिसेस यानी अभ्यास, ध्यान संबंधी अभ्यास ऑफ योगा, योगा के ध्यान संबंधी अभ्यास जो है हेल्प मदद करते हैं टू रिड्यूस यानी कम करने में द रिस्पॉन्सिवनेस यानी क्रियाशीलता। ठीक है, योग के जो भी ध्यान संबंधी अभ्यास हैं, योग के ध्यान संबंधी द मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ योगा, योग के ध्यान संबंधी अभ्यास हेल्प यानी मदद करते हैं टू रिड्यूस यानी कम करने में द रिस्पॉन्सिवनेस यानी क्रियाशीलता को ऑफ द माइंड यानी मस्तिष्क की। क्योंकि योग जो है वो मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता होती है टू स्ट्रेसर्स यानी तनाव उत्पन्न करने वाले जो भी कारक हैं, जो भी खतरा है, तो योग जो है तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों की तरफ जो हमारा मन होता है, जो हमारा ध्यान होता है, उस ध्यान की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। यानी हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग जो है वो तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों की तरफ नहीं जाता है। ठीक है, तो योग जो है, जो मेडिटेटिव यानी योग संबंधी जो भी क्रियाएं हैं वो हमारे मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता है किसके प्रति, तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों के प्रति हमारे मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम कर देती है। एंड टू लेसन द इंटेंसिटी, और लेसन यानी कम कर देती है, द इंटेंसिटी यानी तीव्रता, और तीव्रता को कम कर देती है ऑफ द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यानी लड़ो या भागो प्रतिक्रिया की जो तीव्रता उसको क्या करती हैं, कम करती हैं। क्योंकि लड़ो और भागो प्रतिक्रिया की तीव्रता, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया की जो तीव्रता है जितनी अधिक रहेगी उतना ही तनाव जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये योग के माध्यम से ये संभव होता है कि योग जो है हमारे मस्तिष्क की किसी भी तनाव के प्रति जो क्रियाशीलता होती है उसको क्या कर देता है, योग कम कर देता है। योगा ऑल्सो टीचेज अस, और ये योग ही है जो टीचेज यानी सिखाता है, अस यानी हमको, टू सी यानी देखना, पोटेंशियल स्ट्रेसर्स, पोटेंशियल यानी संभावित स्ट्रेसर्स यानी तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों को एज चैलेंजेज यानी चुनौती के रूप में। ये योग ही है जो तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों को चुनौती के रूप में देखना सिखाता है, रादर देन थ्रीट्स, रादर देन किसके लिए, तुलना के लिए, किसकी तुलना में, खतरे की तुलना में। ये योग ही है जो किसी भी तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को, ये योग ही है जो किसी भी खतरे को चुनौती के रूप में देखना सिखाता है, किसी खतरे के रूप में देखने की तुलना में। कि हमारे सामने कोई भी पर्यावरणीय कोई भी खतरा है, कोई थ्रीट है, कोई स्ट्रेसर है, कोई तनाव उत्पन्न करने वाला कारक है, तो ये योग हमें सिखाता है उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाए, न कि किसी भी खतरे के रूप में। इनेबलिंग वन, और ये योग ही है जो इनेबल यानी योग्य बनाता है, समर्थ बनाता है, वन यानी किसी भी व्यक्ति को, टू अवॉइड यानी बचने के लिए, द स्ट्रेस यानी तनाव, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया से, इंटायरली यानी पूरी तरह से, कि ये योग ही होता है जो किसी भी व्यक्ति को इस तनाव प्रतिक्रिया से, स्ट्रेस से पूरी तरह से बचने के योग्य बनाता है। नॉट ओनली डज योगाज एबिलिटी, नॉट ओनली यानी न केवल, नॉट ओनली डज योगाज एबिलिटी, न केवल योग की योग्यता या क्षमता टू एक्टिवेट दी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी योग के अंदर एक ये क्षमता भी है कि प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर सकता है। कैसे कर सकता है, बाय डीपनिंग दी ब्रीथ एंड रिलैक्सिंग दी स्केलेटल मसल्स, यानी हम गहरी सांस लेते हुए और अस्थिपंजर मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर सकते हैं। तो वही बात कही है कि न केवल योग की प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र को एक्टिवेट यानी सक्रिय करने की क्षमता, रिड्यूस स्ट्रेस, ठीक है ना, सॉरी, प्राणकंपी तंत्रिका तंत्र की योग को सक्रिय करने की क्षमता, योग की
प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करने की क्षमता न केवल रिड्यूस स्ट्रेस यानी तनाव को कम कर देती है, एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, और शरीर को बीमारियों से मुक्त होने देती है, बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा, बल्कि योगा अभ्यास जो है ऑल्सो इम्प्रूव्स, वो इम्प्रूव यानी सुधार लाते हैं द बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज, यानी हमारे शरीर के अंदर जो भी इनहेरेंट यानी जन्मजात, हमारे शरीर के अंदर जो भी जन्मजात बीमारियों से मुक्त करने की क्षमता है उसमें भी सुधार लाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा वीडियो जो है हम इतना ही रखते हैं इसको। इसके जो भी क्वेश्चंस हो एक बार आप देख लेना, इन पे हम कल भी चर्चा करेंगे और आगे के पार्ट को हम कल के वीडियो में देखेंगे। और आपसे एक बार आपको पुनः याद दिलाना चाहते हैं कि आपके लेसन्स के दौरान जो भी आर्टिकल आ रहे हैं, जो भी स्पीच हैं, जो भी रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है ना, इनको आप अपने स्तर से निश्चित रूप से याद करते रहें, क्योंकि ये टॉपिक तो आपके बड़े बड़े टॉपिक हैं और इनसे आपको 7 अंक प्राप्त होते हैं। लेटर राइटिंग है, कोई भी बच्चे को लेटर राइटिंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो यहाँ पे पड़े हुए हैं, उनको भी देख सकता है। ठीक है ना, तब तक आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।